Hello and welcome to SN Gate Academy. So students, in today's session we are going to solve ISRO PYQs from the subject of strength of material and from the topic of shear force and bending moment diagram. Okay, so without wasting time, let us start. The very first question says for a particular load distribution and support condition in a beam of the length L, the bending moment of any section where x lies between 0 to L is given by mx is equal to ax minus bx square. Bending moment at any section mx is given as ax minus bx square. Okay, where a and b are constant. The shear force in the beam will be 0 at x is equal to. Okay, we have to determine where the shear force is 0. Okay, the bending moment expression in terms of x is given. We have to determine the point where the shear force is 0. We have to determine the value of x where the shear force is 0. Okay, very simple question. What we can do is just differentiate this moment with respect to x. Okay, you will get shear force when you differentiate bending moment with respect to x. आपको क्या मिलता है? You get the shear force and you just have to equate it to 0 और वहां से आपको x की वैल्यू निकालना है. As simple as that. Okay, so क्या करेंगे? What will be shear force here? This shear force will be equal to dm by dx, dmx by dx. Okay, or you can say d by dx of ax minus bx square. Yes. ओके, तो यहाँ पर शेयर फोर्स कितना मिल जाएगा हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो. दिस विल बी a माइनस 2bx. अग्रीड? ठीक है. नाउ द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज 0, दिस शुड बी 0. तो क्या करना है अब आपको? नाउ यू हैव टू इक्वेट इट टू 0. तो क्या मिल जाएगा देखो. सो फ्रॉम हियर दिस x विल बी इक्वल टू a by 2b. दैट्स इट. आंसर x is equal to a by 2b. Okay, so answer should be a by 2b. आंसर शुड बी a. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल है. यस, ठीक है, आगे बढ़े. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मासलेस बीम हैज अ लोडिंग पैटर्न शोन इन फिगर. फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन. वी हैव टू डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन. दिस इज द लोडिंग गिवन. सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड हाफ स्पैन पे 1 मीटर स्पैन पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग है. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट पॉइंट बी वी हैव टू डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट. राइट, ठीक है. सबसे पहला काम क्या करते हैं? वी हैव टू डिटरमाइन द रिएक्शंस. ओके, रिएक्शंस क्या क्या लगेंगे? यहाँ पर लेट सपोज आर ए लग रहा है, यहाँ पर लेट सपोज आर सी लग रहा है. ओके, सो क्या होगा? समेशन ऑफ एम वाई इज इक्वल टू, सॉरी नॉट एम वाई, एफ वाई. समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. ओके, सो क्या मिलेगा देखो, आर ए प्लस आर सी, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड. ओके, टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है देखो, 4 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 4 किलो न्यूटन. राइट, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 4. अग्रीड? यस, ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग, आर सी मोमेंट लो. मोमेंट एट ए इज शुड बी इक्वल टू 0. तो क्या मिलेगा हमको? आर सी इंटू 2, दिस आर सी इंटू दिस डिस्टेंस 2. ओके, माइनस ये टोटल लोड कितना है अपना 4 इंटू 1 विच इज 4. ठीक है, और कहां पर एक्ट करता है ये? दिस विल एक्ट इन द मिडल. इसके सेंटर में एक्ट करेगा, मतलब ये 0.5 मीटर पे एक्ट करेगा. ठीक है, सो दिस विल बी माइनस 4 इंटू 0.5. ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 0. यस. ओके, सो फ्रॉम हियर दिस विल बी इक्वल टू 2rc. दिस इज 2rc इज इक्वल टू 2 और यू कैन से rc इज इक्वल टू. यस, ठीक है, rc मिल गया. ra भी आप चाहो तो निकाल सकते हैं. rc 1 है तो ra होगा आपका 3, बट rc इज सफिशिएंट बिकॉज यू जस्ट हैव टू डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन. तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट एट सी, सॉरी नॉट सी, मोमेंट एट बी, मिड स्पैन इज बी. बी पे मोमेंट कितना हो जाएगा? तो यहां से आप देख लो, कोई भी एक साइड से देखना रहता है. सो दिस विल बी इक्वल टू आर सी इंटू 1. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन मीटर. आंसर. ओके, सो द मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन मीटर. आंसर शुड बी. आई होप दिस इज क्लियर. यस, ठीक है, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. अच्छा क्वेश्चन है. A simply supported beam of length L is subjected to a varying distribution load sin pi x by L. ठीक है, लोड किस फॉर्म में दिया है? साइन ऑफ पाई x by L. ठीक है, साइन फंक्शन के फॉर्म में. सो वी आर हैविंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम. ड्रॉ करते जाते हैं साथ साथ में. सो वी आर हैविंग दिस. डायरेक्ट मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसका. वी आर हैविंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम और सिर्फ डाउनवर्ड लोड है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा रहा हूँ. राइट, ठीक है, और इसमें लोडिंग जो है वो साइन फंक्शन की लोडिंग है. सो दिस इज द लोडिंग गिवन. राइट, साइन पाई x by L. ठीक है,
where x is the distance measured from the left support. The magnitude of vertical reaction in n at the left support is, ठीक है, लेफ्ट सपोर्ट n किसको डिफाइन किया इसने बताया नहीं है, बट ये n बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कितना होगा रिएक्शन, दिस वी हैव टू डिटरमाइन, लेफ्ट सपोर्ट पे रिएक्शन कितना होगा, दिस वी हैव टू डिटरमाइन। आई होप दिस क्लियर, यस, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये साइन फंक्शन की लोडिंग है, एक सिमेट्रिकल लोडिंग आपको दिख रही है, तो सिमेट्रिकल लोडिंग में ऑब्वियसली इसको आप n ले लो, इसको आप m ले लो, ठीक है। तो सिमेट्रिकल लोडिंग में क्या होगा आपका Rn इज इक्वल टू Rm, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल लोड W/2, टोटल लोड W, इसका जो जितना भी टोटल लोड है, ठीक है, दिस टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, यस। नाउ आप टोटल लोड कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज द फंक्शन, इट इज अ साइन फंक्शन। तो टोटल लोड W हम निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही बस चीज समझने लायक है इसमें, बाकी सिंपल है। टोटल लोड अगर मुझे W निकालना है, ओके, व्हाट विल बी दिस W, तो ये W क्या हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम, यहाँ पर से आपका x है, x लाइज बिटवीन 0 to L, ठीक है, और लोडिंग आपकी कितनी है, साइन ऑफ पाई इंटू x/L, यस, ठीक है, दैट्स इट। कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो कितना मिलेगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू, साइन का क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस ऑफ पाई x/L, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका L/पाई, सही है नहीं है, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका लिमिट फ्रॉम 0 to L, यस, ठीक है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, तो कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी L/पाई, ओके, दिस विल बी कॉस ऑफ पाई इंटू L/L, दैट मीन्स कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ओके। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई, कॉस की अगर आप टेबल देखें तो ये स्टार्ट होता है -1 से, ठीक है, देन 0, सॉरी +1 से 0 एंड देन -1, ठीक है। तो कॉस पाई जो होगा आपका दैट इज -1 और कॉस 0 इज 1, सो दिस विल बी इक्वल टू L/पाई, ओके, कॉस पाई इज -1 -1, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2L/पाई। ये क्या चीज है, दिस इज द टोटल लोड वी आर गेटिंग, ये हमको क्या मिला है अभी, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टोटल लोड, राइट, 2L/पाई, क्लियर और नॉट, यस, ठीक है। बट वी हैव टू डिटरमाइन द रिएक्शन एट n, ये टोटल लोड 2L/पाई मिल गया, वी हैव टू डिटरमाइन द रिएक्शन एट n, n पे हमको रिएक्शन निकालना है, तो Rn इज इक्वल टू Rm, मैंने बताया आपको Rn इज इक्वल टू Rm इज इक्वल टू W/2, ओके, सो टोटल लोड बाय 2 कर दो, तो 2L/पाई divided by 2, so this will be equal to L/pi, that's it, okay, so Rn is equal to L/pi, okay, so answer should be D, L/pi, clear नहीं है, yes, ठीक है, आगे बढ़े, I just read this question. In a simply supported beam loaded as shown in figure, the maximum bending moment in Newton meter is, maximum bending moment we have to determine, ठीक है, this is the simply supported beam given, right? कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, दिस इज अ बीम गिवन, यस, ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस। नाउ दिस पर्टिकुलर लोड, इस लोड को अगर मुझे इस बीम में ट्रांसफर करना है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है, वी विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट लोड हियर, कितने कितने का, 100 न्यूटन का इक्वल अपोजिट लोड यहाँ लगा दो, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर लोड, ये वाला 100 and this load 100, this is together creating a couple, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक कपल क्रिएट कर रहा है, सॉरी उल्टा हो गया, ये वाला, ये लोड और ये लोड, हाँ दिस वन, दिस 100 and this 100, this is together creating a clockwise couple, एक clockwise couple हो रहा है और प्लस एक डाउनवर्ड लोड लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। कभी भी एक एक्सटर्नल लिंक में अगर कोई लोड लग रहा है एंड इफ यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द बीम, तो यही प्रोसेस है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इक्वल अपोजिट लोड लगाओ एंड देन जस्ट सी कि उसका इफेक्ट क्या है, तो ये वाला 100 और ये वाला 100, दिस इज टुगेदर क्रिएटिंग अ कपल, तो यहाँ पर एक कपल मिल जाएगा हमको, उस कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओके, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस कपल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस इज 100 न्यूटन इंटू 100 mm, है ना, 100 mm मतलब 0.1 मीटर, सो दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, अगर आप न्यूटन मीटर में चाहते हैं तो, यस, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 10 न्यूटन मीटर का कपल, ठीक है। ना अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर हैविंग अ लोड 100 न्यूटन, एक लोड डाउनवर्ड लोड आपका लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का, दिस इज 100 न्यूटन, गेटिंग दिस, सही नहीं है, ठीक है, डिस्टेंसेस देख लो, सो दिस इज 0.5,
एंड दिस इज 0.5। दैट्स इट। ठीक है, इसको आप नाम दे दो आर ए, दिस इज आर बी, दिस इज पॉइंट सी। बस हो गया। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो उसके लिए रिएक्शंस पहले निकालने होंगे। रिएक्शंस कैसे निकाल सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड एक्टिंग इज 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा मोमेंट आप लेंगे ए पे, तो क्या हो जाएगा आपका आर बी इंटू दिस डिस्टेंस विच इज 1 मीटर, आर बी इंटू दिस, यस, माइनस 100 इंटू 0.5, माइनस 100 इंटू 0.5। ठीक है, माइनस ये दोनों का सेम डायरेक्शन है ना, मतलब दिस 100 न्यूटन ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहा है, और ये 10 न्यूटन मीटर ये भी क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहा है। यस, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस 100 इंटू 0.5 माइनस 10, दिस शुड बी इक्वल टू 0। चेक करते जाओ। यस, सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आरबी कितना मिल जाएगा, देखो, दिस आरबी विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.5 इज 50 प्लस 10, इधर जाके दोनों प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 60। सो दिस इज 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, 60 न्यूटन। दिस इज आर बी, ये आर बी की वैल्यू। यस, ठीक है। सिमिलरली आर ए आप निकाल सकते हो, आर बी मिल गया, तो आर ए सिंपल है, व्हाट इज आर ए प्लस आर बी इज 100, आर बी आपका 60 है सॉरी, तो आर ए हो जाएगा 100 minus 60 which is equal to 40 Newton. Okay, so you have got the value of RA, you have got the value of RB. Clear? ठीक है। Now अब मैक्सिमम मोमेंट आपका लगेगा कहाँ पर, है ना। इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाना चाहें तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसा बनता है, इफ यू रिमेंबर ये केस हमने किया भी है। ठीक है, कैसा बनता है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका, यहाँ तक ऐसे जाता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में आपका मोमेंट बढ़ रहा है, मतलब ये RA भी आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, सी पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये दो डिफरेंट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, आरसी माइनस एंड आरसी प्लस। तो आरसी प्लस में अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा 10 न्यूटन मीटर का एक और मोमेंट ऐड हो गया। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाला भी आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। और फाइनली ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। यस, गेटिंग दिस? ठीक है, मतलब आपको अब निकालना है अगर, तो आपको आरसी माइनस और आरसी प्लस निकालना पड़ेगा। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, देखो इसको ऐसा समझो, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो आरसी माइनस निकालना पड़ेगा सी के लेफ्ट साइड में और सी के राइट साइड में। ठीक है, अब ये बोलोगे आप माइनस और प्लस कैसे निकालेंगे, तो एम सी माइनस अगर मैं निकालूं, एम सी माइनस एम सी प्लस, नॉट सॉरी, आरसी माइनस आरसी प्लस नहीं, एम सी माइनस एम सी प्लस। तो यहाँ पर अगर सी के जस्ट लेफ्ट में अगर मैं निकाल रहा हूँ तो किसके कारण मोमेंट लग रहा है, पूरा अगर मैं लेफ्ट देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आर ए के कारण मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर ए इंटू 0.5। यस, ठीक है, तो आर ए हमारा कितना आया था, आर ए वॉज आई गेस 40। यस, तो ये हो गया हमारा 40 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। दिस इज एम सी माइनस, सही है नहीं है? ठीक है, सिमिलरली एम सी प्लस अगर मैं निकालूं, अब ध्यान दो इधर, एम सी प्लस मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये सी के इधर में आ जाऊं, सी के जस्ट राइट में आ जाऊं, सी के अभी मैं लेफ्ट में था, तो पूरा लेफ्ट देखो, पूरा लेफ्ट में क्या दिख रहा है, सिर्फ आर ए का मोमेंट में लगेगा इसमें। यस, अब सी के राइट में अगर आ जाऊं तो एक तो आर ए का तो लग ही रहा है, इसके अलावा जो एक कंसंट्रेटेड मोमेंट का जो पार्ट लग रहा है वो भी लग रहा है इसमें, जो मोमेंट कंसंट्रेटेड मोमेंट जो सी पे लग रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। यस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, सो दिस एम सी प्लस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू आर ए इंटू 0.5 यानी कि 40 इंटू 0.5, ये तो लग ही रहा है किसके कारण, आर ए के कारण। इसके अलावा कंसंट्रेटेड मोमेंट विच इज हाउ मच, 10। यस, ओके, सो दिस विल बी 20 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो मोमेंट रहेगा डेट विल बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, नॉट किलो न्यूटन मीटर, 30 न्यूटन मीटर। इज दिस क्लियर और नॉट? यस, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था, इसके आप चाहो तो बनाओ, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये आपका मिला है आपको, यहाँ पर कितना मिला है, एम सी माइनस मिला है आपको 20 किलो न्यूटन मीटर, और ये मिला है आपको 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मोमेंट आपका रहेगा डेट विल बी 30 किलो मीटर। ठीक है, आप चाहते तो इधर से भी निकाल सकते थे, आप चाहते तो इधर से भी निकाल सकते थे, आप चाहते तो इधर से भी, दोनों जगह से आप निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? आई होप दिस क्लियर। यस, ठीक है, सो आंसर शुड बी बी विच इज
30 kilonewton. All right. Next question says a simply supported beam is shown in figure below. The location of the point of maximum moment in the beam from reaction RL is. Okay, so this is the simply supported beam given. This is the kind of loading 3 kilonewton per meter of load is acting up to distance 4 meter from point L. Right? We have to determine the point of maximum moment. Maximum bending moment किस point पे होगा from L. This we have to determine. I hope the question is clear. Yes. ठीक है. नाउ दिस फिगर आई हैव मेड इट हियर और दोनों के रिएक्शंस भी आपको दे दिए हैं. दिस इज 8 किलोन्यूटन एंड दिस इज 4 किलोन्यूटन. अगर नहीं भी दिए रहते हैं, इसमें तो दे दिया है, नहीं भी दिए रहते हैं, यू मस्ट डिटरमाइन, यू कैन डिटरमाइन इजिली, आप रिएक्शंस निकाल सकते हैं. राइट, ठीक है. बट रिएक्शंस हमारे पास है ऑलरेडी, सो हम लोग उसको निकालेंगे नहीं. ओके, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन वी हैव टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम. देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली जहां पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होगा वहां शियर फोर्स 0 होगा. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड उसमें देखना है आपको कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, सॉरी शियर फोर्स 0 कहां मिल रहा है, वहां आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. यस, राइट. ठीक है. नाउ हियर 8 किलो न्यूटन अपवर्ड, दिस इज 8 किलो न्यूटन अपवर्ड. यहां पर क्या है हमारा 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड. ठीक है. नाउ यहां पर आपका x टू द पावर 0 की लोडिंग है, दिस इज x टू द पावर 0 की लोडिंग. तो x टू द पावर 1 की लीनियर लाइन आपको यहां तक मिलेगी. अग्रीड, ये x टू द पावर 1 की लीनियर लाइन आपको यहां तक मिलनी है. ठीक. देन पॉइंट C से लेकर ये L है, दिस इज पॉइंट L, दिस इज M एंड दिस इज O, लेट्स सपोज. ठीक है. तो पॉइंट O से लेकर M तक, O से लेकर M तक कोई लोडिंग नहीं है. तो जब कोई लोडिंग नहीं है तो आपका शियर फोर्स कांस्टेंट. यस, सही है नहीं है? ठीक है. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये वाला पॉइंट हमको निकालना है जहां पर हमारा शियर फोर्स 0 है. लेट्स सपोज दिस इज x, ये हो गया आपका x, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स. अग्रीड, दिस इज 4 माइनस एक्स. ठीक है. नाउ ये है आपका 8, ये है आपका 4. सो जस्ट टेक दिस टू ट्राइंगल्स. एक तो ये वाला ट्राइंगल आप कंसिडर करो और दूसरा ये वाला ट्राइंगल. दीज टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स. ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या हो जाएगा आपका, so this will be equal to 8 upon 4, this is 8 upon 4, this upon this 8 upon 4 is equal to x upon 4 minus x, x upon 4 minus x. That's it. Okay, so this will be 32 minus 8x is equal to 4x. Yes, ठीक है. और you can say 32 is equal to 8 plus 4 is 12x. Okay, or you can say this x is equal to 32 by 12, 32 by 12, which is equal to 8 times and this is 4 3s are 12, 8 by 3 meter. That's it. Okay, तो यहाँ से आपको L डिस्टेंस से कितने L पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 8 by 3 मीटर. ठीक है. 8 by 3 मीटर पे क्योंकि शेयर फोर्स आपका 0 है, सो बेंडिंग मोमेंट शुड बी मैक्सिमम, आंसर शुड बी 8 by 3 मीटर. आई होप दिस क्लियर. यस, ठीक है, आगे बढ़े. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन से इज कंसीडर द बीम शोन इन फिगर. The beam is simply supported at its left end A and fixed at its right end B. ठीक है. We are having a beam which is simply supported at left end A and fixed at right end, यानी कि propped cantilever beam है हमारे पास, right? It carries a load that varies in intensity from 0 at support A to W at support B. ठीक है. यहाँ पर 0 है और यहाँ maximum load जो है आपका that is W. Okay. At support B, according to the relation Wx is equal to x by L into W. The relation is given Wx is equal to x by L into W. Right? ठीक है. The reaction component at A is, तो A point पे reaction कितना होगा, this RA we have to determine. I hope this clear. Yes, ठीक है. Now propped cantilever को हम usually किससे solve करते हैं, मैक्सवेल सुपरपोजिशन थ्योरम से. तो उसमें क्या करेंगे, what we have to do is first we have to consider this cantilever beam. इसको सिर्फ कैंटिलीवर बीम देखो और इस UVL के कारण कितना डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है. ओके, दैट वी हैव टू सी. देन उसके बाद अगेन कैंटिलीवर जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है RA अपवर्ड. ठीक है. और उसका कितना रिएक्शन, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दोनों को इक्वेट करना है, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन शुड बी 0. यानी कि डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ दिस UVL, ओके, माइनस डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ दिस RA के कारण जो डिफ्लेक्शन है और UVL के कारण जो डिफ्लेक्शन है, टोटल डिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू 0. यस, जितना इसमें डाउनवर्ड हो रहा है उतना ही इसमें अपवर्ड होगा, तब कहीं जाके ये आपकी जो सपोर्ट है वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो सपोर्ट जो है वो सिंक हो जाएगा.
गेटिंग दिस नाउ? ओके, सो दिस शुड बी द प्रोसेस. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेल एल निकाल लो. डेल एल किसके कारण? ड्यू टू यूवीएल, है ना, यूवीएल के कारण जो डेल एल हो रहा है, एज्यूमिंग कि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है. तो जब यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, वी आर हैविंग अ कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूवीएल, और इसका जो डेल एल होता है फ्रॉम फॉर्मूला, इसका आप फॉर्मूला रेफर कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल रेज पावर 4 अपॉन 30 ई आई. डब्ल्यू एल रेज पावर 4 अपॉन 30 ई आई. राइट, ठीक है, ये फॉर्मूले याद रहनी चाहिए, और अदरवाइज आप लोग डिटरमाइन भी कर सकते हैं. बहुत डिटेल में हमने इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में इसको देखा है. राइट, नाउ सेकंड, अब क्या करना है आपको, अगेन डेल एल देखना है बिकॉज ऑफ पॉइंट लोड आर ए. ठीक है, अब सेम चीज करना है हमको. अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसी कैंटिलीवर को कंसिडर कर रहे हैं, हम इसी कैंटिलीवर को कंसिडर कर रहे हैं, बट अब की बार सिर्फ ये पॉइंट लोड है यहाँ पर आर ए. अब देखना है इसका डेल एल अपवर्ड कितना होगा. यस, ठीक है, तो ये कितना होता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3 ई आई. ये फॉर्मूला मालूम होगा आपको, सिंपल फॉर्मूला ये, डब्ल्यू एल क्यूब बाय डब्ल्यू एल क्यूब डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई, है ना. ये जो जिस तरह से हम याद करते हैं मैं उसी फॉर्म में लिखा हूं अभी. ठीक है, अब ये W क्या चीज है, व्हाट इज दिस W, ये W क्या है, दिस W इज नथिंग बट आर ए. जो रिएक्शन लग रहा है वही हमारा यहाँ पर W है ना, क्योंकि हम W वेट लगाते हैं तो W के फॉर्म में लर्न होता है हमको फॉर्मूला, इनटू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई. दैट्स इट. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू इक्वेट दिस टू, इसको और इसको आप इक्वेट कर दीजिए. दैट्स इट. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल रेज पावर 4 अपॉन 30 ई आई इज इक्वल टू आर ए इंटू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई. ठीक है, देख लो, ये ई आई गेट्स कैंसिल, ये 1 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स. ओके, तो फ्रॉम हियर, अच्छा ये एल क्यूब हो गया, दिस इज एल क्यूब, और ये एल रेज पावर 4 का ये कैंसिल, तो आर ए इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 10. यस, R is equal to WL by 10. That's it. Okay, so answer should be WL by 10. A. Clear? Simple है. ठीक है, आगे बढ़ो. Next question. A cantilever beam 6 meter long as shown in figure is subjected to UVL, linearly varying loading, which has a maximum ordinate of 360 Newton per mm. Maximum ordinate दे दिया कितना, 360 Newton per mm at the fixed end at the right. The moment as a function of x is, we have to determine the moment as the function of x. Getting this? ठीक है, तो moment क्या होगा, moment as this is a distance x, यहाँ पर हमको moment निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको moment निकालना है, this is wx, w of x. Clear? Okay, so what should be the moment at x? कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल लोड, यहाँ का जो टोटल लोड हो रहा है हमारा. ठीक है, टोटल लोड कितना होगा, व्हाट विल बी टोटल लोड, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज x, ये गिवन है हमारे पास x. यस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, wx, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज wx. ठीक है, एंड दिस टोटल इज 360. क्लियर हो नॉट? ठीक है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी टोटल लोड विच इज हाफ इंटू x इंटू wx, हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स. यस, इंटू द डिस्टेंस. डिस्टेंस कौन सा हो गया, ओके, कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको, यहां से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, और ये क्योंकि ट्राइंगल है तो ये होगा आपका, दिस इज 2/3 ऑफ एल एंड दिस इज 1/3 ऑफ एल, यानी कि x/3. गेटिंग दिस नाउ, है ना, ट्राइंगल का ये वाला पार्ट जो रहेगा टोटल डिस्टेंस x है, तो ये कितना होगा, दिस इज x/3, और ये कितना होगा 2x/3. ठीक है, तो डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज x/3. यस, हाफ x इंटू wx इंटू x/3. ठीक है, अच्छा, अब ये wx की वैल्यू अब हमको और निकालनी है. तो wx आप कैसे निकाल सकते हो, व्हाट इज दिस wx, ये wx. ठीक है, तो इस wx के लिए मैं हटा देता हूं सबको. नाउ अब इस wx पे फोकस करो, दिस इज wx, ये wx है आपका. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दिस टू आर सिमिलर ट्राइंगल. अग्रीड? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, wx this upon this, ये wx है, this upon 360, wx upon 360 is equal to this upon this is equal to this upon this. ठीक है, तो ये कितना है, this is x upon this total distance is 6. अग्रीड? तो ये मिल जाएगा आपको wx is equal to 360 into x by 6 which is equal to 60x.
दिस इज डब्ल्यू एक्स। क्लियर? यस, ठीक है, बस रख दो वैल्यू। सो दिस एम एक्स विल बी इक्वल टू mx will be equal to this is x square divided by 6, okay, into 60x. yes, ठीक है। now this 6 one time, this is 10 times, okay, so this will be equal to 10x cube, okay, but साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी देखना है। तो दिस इज योर हॉगिंग मोमेंट। वाई हॉगिंग मोमेंट? क्योंकि कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज क्राइंग, ओके, तो ये आपका जो है दिस मोमेंट इज हॉगिंग मोमेंट, सो दिस शुड बी टेकन एज नेगेटिव, सो दिस विल बी minus 10x cube, minus 10x cube is answer should be C. Is this clear? All right, next question says a rigid bar with wires at B and C is shown in figure below. The cross section area of wire at B is 3 into 10 raised to power minus 4 meter square and at C is 2 into 10 raised to power minus 4 meter square. Okay, so we are having this rigid bar. Point B और point C पे wires hang कर रहे हैं, point B पे 1.5 मीटर वायर and point C पे 2 मीटर वायर, right? ठीक है, and the load is applied at this particular point. P load is applied. The wires are elastoplastic. Strength of wire दे दिया 250 megapascal और E की वैल्यू दे दिया 200 gigapascal. We have to determine the ultimate load P that can be applied to the rigid bar as shown in this particular figure. Maximum load हम कितना अप्लाई कर सकते हैं P पे, ठीक है। तो देखो अप्रोच सिंपल होनी चाहिए। मैक्सिमम लोड हमको P पे निकालना है, ध्यान से समझो, P पे मैक्सिमम लोड निकालना है। अभी मैक्सिमम लोड किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली ये इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ये वाला वायर और ये वाला वायर, राइट? ठीक है, मान लो कि बात थोड़ा ध्यान से समझो। लेट सपोज इसमें हम P लोड लगाते हैं, लेट सपोज 50 किलो न्यूटन। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। 50 किलो न्यूटन हम लोड लगा रहे हैं और इन दोनों में से कोई भी एक वायर अगर उसमें फेल हो जा रहा है तो हमारा सिस्टम फेल है। गेटिंग दिस नाउ? ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वायर हमारा अगर फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमको उसकी स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेस जो है डेट मस्ट नॉट एक्सीड 250 मेगापास्कल, क्योंकि 250 मेगापास्कल दोनों की स्ट्रेंथ है, तो उससे ज्यादा उसकी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। तो हमको अब बस इस बात का ध्यान रखना है कि लोड शुड बी सच दैट कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है या दोनों की जो स्ट्रेस है डेट शुड बी लेस देन 250 मेगापास्कल। 250 मेगापास्कल से कम हो दोनों की जो स्ट्रेस है, डेट शुड बी लेस देन 250 मेगापास्कल। ऐसा लोड हमको निकालना। आई होप दिस मेक्स सेंस। यस, ये क्लियर है? ठीक है, तो अब अप्रोच आई गेस सब समझ में आ गई होगी। अब हमको करना क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारा जो टारगेट होगा डेट शुड बी टू डिटरमाइन द स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर बी वायर। इसको मैं बी वायर बोल रहा हूँ, पॉइंट बी से कनेक्टेड है तो, और उसको मैं सी वायर बोलूंगा, पॉइंट सी से कनेक्टेड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वायर्स की स्ट्रेस निकालनी कि इस पर्टिकुलर लोड P के कारण दोनों वायर में स्ट्रेस कितनी लग रही। यस, इस लोड P के कारण दोनों वायर्स में स्ट्रेस हमारी कितनी लग रही है, दिस वी हैव टू डिटरमाइन, और वहां से फिर हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की स्ट्रेस निकालने के लिए थोड़ा सा और अब आगे बढ़ो। इन दोनों की स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का हमको लोड निकालना पड़ेगा। यस, और लोड कितना लग रहा है? लेट सपोज यहाँ पर टेंशन लग रहा है TB, और लेट सपोज इसमें जो टेंशन लग रहा है लेट सपोज TC। ठीक है, तो अब हम हमारा जो पूरा टारगेट है वो क्या है? दैट शुड बी फर्स्ट थिंग टू डिटरमाइन TB एंड TC। TB और TC की वैल्यू हमको पहले डिटरमाइन करना है। TB और TC अगर हमको मिल जाता है तो उससे हमको स्ट्रेस मिल जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस है हमारे पास, तो उससे हमको लोड मिल जाएगा कि मिनिमम लोड हम कितना अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस अब क्लियर है हमको क्या करना है। तो क्या करना है, अब हमारा फोकस होना चाहिए TB और TC निकालने में, है ना। ये फिगर मैंने यहाँ पर अलग से बनाया है, ठीक है। तो ये है हमारा TB लोड और ये हमारा TC लोड। यस, ठीक है ना। इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग से बना दूं आपके लिए, ठीक है, तो इसमें क्या क्या लग रहा है? एक तो आपका TC लग रहा है, दूसरे कलर से कर देते हैं इसको अपन रेड। ठीक है, तो ये आपका एक TC लग रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर TB लग रहा है, और इसी के साथ लोड लग रहा है आपका P। ठीक, दिस इज TB, दिस इज TC एंड दिस इज लोड P। सही नहीं है? ठीक है, दिस इज हिंज, तो यहाँ पर आपका हिंज के हिसाब से जो रिएक्शंस लगते हैं वो।
नॉट मोमेंट, मोमेंट नहीं लगेगा, हिंज। इज दिस क्लियर? यस, ठीक है ना। मोमेंट एट पॉइंट ए अगर मैं निकालूं, व्हाट विल बी मोमेंट एट ए? ए पे मोमेंट कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू टी सी इंटू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंसेस गिवन है, ये हमारा 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा 2 मीटर, ये हमारा 1 मीटर। तो दिस इज टी सी इंटू 3, टी सी इंटू 3, यस, टी सी इंटू 3 प्लस टी बी सेम डायरेक्शन में इंटू 2 प्लस टी बी इंटू 2 माइनस पी इंटू 2। अग्रीड? सही है नहीं है? ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये हिंज है। तो क्या मिल जाएगा हमको? 2p इज इक्वल टू 3tc प्लस 2tb। तो एक इक्वेशन हमारा tc और tb के टर्म्स में मिल गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट एक और इक्वेशन अब हमको tc और tb के टर्म्स में निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू नाउ इज, अब ध्यान से समझो, व्हाट वी कैन डू, जब ये स्ट्रेच होगा, व्हेन दिस वायर इज स्ट्रेच्ड, ओके, जब हम लोड लगा रहे हैं इसमें P, तो ये क्या होगा? स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होके कहां पर आ जाएगा ये? इट विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से होगा स्ट्रेच होने के बाद। ग्रेट, ठीक है। यानी कि जो TC वायर है, TC वायर की जो डिफ्लेक्शन है, दैट इज लेट सपोज डेल एल सी, और TB वायर की जो डिफ्लेक्शन है, दैट इज लेट सपोज डेल एल बी। सही है नहीं? ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो क्या लिख सकते हैं हम? डेल एल बी अपॉन डेल एल सी, del L B upon del L C, del L B upon del L C is equal to this upon this, which is equal to 2 by 3. This upon this, this whole this, 2 by 3. सही है नहीं है? ठीक है। और you can say 3 del L B is equal to 2 times of del L C. Agreed? Yes, ठीक है। 3 del L B क्या हो जाएगा? del L B is nothing but TL by AE, ठीक है। डेल एल कितना होता है? पी एल बाई ए। तो डेल एल बी में लोड कितना लग रहा है? टीबी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टीबी इंटू लेंथ विच इज 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी इंटू ई ऑफ बी, यस, इज इक्वल टू 2 इंटू डेल एल सी विच इज टी सी इंटू लेंथ विच इज 2 मीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सी इंटू ई ऑफ सी, ठीक है। तो एक तो ये दोनों सेम मटेरियल है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ई गेट्स कैंसिल आउट। एरिया की वैल्यू हमारे पास है, तो टीबी और टीसी का हमारे पास एक और इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। जस्ट पुट द वैल्यूज, एरियाज कितने गिवन है देखो। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1.5 टीबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी विच इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये है कितना? 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है आपका 2 इंटू 2tc अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, सही है नहीं? ठीक है। तो ये 3 गेट कैंसिल, ये 3 गया, यहाँ पर से एक 2 गया, ठीक है। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ ये भी गया, राइट। तो क्या बचा हमारे पास? सो दिस विल बी इक्वल टू TB, ओके, इज इक्वल टू TB या TC इज इक्वल टू कर लो, TC इज इक्वल टू 1.5 बाय 2 ऑफ TB या फिर 0.75 ऑफ TB, ठीक है। तो TC और TB का एक और इक्वेशन मिल गया, TC इज इक्वल टू 0.75 ऑफ TB। अग्रीड? ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज, TC इज इक्वल टू 0.75 ऑफ TB, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या था? रीराइटिंग दिस इक्वेशन, 2P इज इक्वल टू 3TC प्लस 2TB, ठीक है। TC की वैल्यू रख दो 0.75 ऑफ TB, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 2P is equal to 3 into 0.75 of TB plus 2TB, yes, ठीक है। So this will be equal to 3 into 0.75 TB plus 2 TB divided by 2, okay. So this will be equal to, on solving you will get this TB as 0.47 of P, this TB will be equal to 0.47 of P, TB is equal to 0.47 P, okay. Similarly TC आप निकाल सकते हैं, this TC will be equal to 0.353 of P, सेम तरीके से, है ना, क्योंकि TC is equal to 0.75 of 2B है, उसका 0.75 कर दिया आपने तो आपको TC मिल गया, यस, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई गेस
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के हो सकता है आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी होंगे, राइट, टेंशंस निकालने का। ओके, तो ये अभी हमको क्या मिला, यहाँ के लोड मिल गए, किसके, वायर से, बी वायर और सी वायर का लोड मिल गया। अब हमको क्या करना है, बी वायर और सी वायर की स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है, और वो स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है दैट इज गिवन एज 250 मेगापास्कल, ठीक है, ध्यान से समझो थोड़ा सा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो इसकी गिवन है दैट इज 250 मेगापास्कल, है ना। अब अगर मैं 250 मेगापास्कल को कंसिडर करके, ध्यान दो इधर, 250 मेगापास्कल अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ कंसिडर करके लेट सपोज एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पी निकाल लेता हूं, इसकी 250 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ मैंने कंसिडर किया और मैंने पी की वैल्यू निकाला, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पी की वैल्यू में, उस पर्टिकुलर पी की वैल्यू में वायर बी जो है दैट विल बी सेफ, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। टीबी की स्ट्रेंथ मैंने 250 मेगापास्कल ली, उसके हिसाब से मैंने पी की वैल्यू निकाली, मतलब पी की जो वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर वैल्यू में टीबी तो हमारा सेफ है। इतना तो समझ में आ गया कि जो वायर बी है वो तो सेफ है, लेकिन वायर सी के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन सी को हमको 250 मेगापास्कल, सी की स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल लेके फिर से पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, करेंगे समझ। तो अब जो पी की वैल्यू मिलेगी उसमें आपका सी भी सेफ है, ठीक है। अब आपके पास लेट सपोज 2 पी की वैल्यू आ गई, देखो अप्रोच पहले समझ लो, बना लोगे खुद से, फिर 2 पी की वैल्यू आ गई। लेट सपोज टीबी को जब आप कंसीडर कर रहे थे आपकी पी की वैल्यू थी लेट सपोज 100 किलोमीटर, ये वैल्यू नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। टीबी को जब आपने कंसीडर किया, बी वायर को कंसीडर करके जब आप किए तो आपकी लेट सपोज वैल्यू आई पी की 100 किलोमीटर, सी को कंसीडर करके लेट सपोज आपकी आई 50 किलोमीटर, लेट सपोज कुछ भी आ सकती है, अभी हम करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, अप्रोच आप समझ लो। तो अब क्या है, अब देखो, अब ध्यान दो कि टी सी को हमने कंसिडर किया तो कितना आ रहा है 50 किलो न्यूटन, यानी कि ये जो वायर है ये 50 किलो न्यूटन तक तो सेफ है, किसमें, सी में, और ये वाला जो वायर है ये 100 किलो न्यूटन तक सेफ है, कहां पर, मतलब बी वायर जो है वो 100 किलो न्यूटन तक सेफ रहेगा, लेकिन सी वायर जो है वो 50 किलो न्यूटन तक ही सेफ रहेगा। बी वायर जो है वो 100 किलो न्यूटन तक पी सहन कर सकता है, सी वायर जो है वो 50 किलो न्यूटन तक पी ही सहन कर सकता है। तो 50 तक तो दोनों सिक्योर रहेंगे, दोनों सेफ रहेंगे। जैसे ही 50 से ऊपर हुआ, लेट्स सपोज 51 हुआ, तो आपका बी तो सेफ रहेगा क्योंकि बी की तो कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन है, लेकिन सी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी की कैपेसिटी जो है वो 50 किलो न्यूटन पी सहन करने की, ऐसा हमारे नहीं है, ठीक है। तो जो फेलियर स्ट्रेस दिया है उस फेलियर स्ट्रेस से हम दोनों पी निकालते हैं, मतलब इसके हिसाब से क्या पी हो रहा है वो निकालेंगे, इसके हिसाब से क्या पी हो रहा है वो निकालेंगे। दोनों में से जो मिनिमम है, दोनों में से जो मिनिमम है दैट शुड बी अवर फाइनल वैल्यू ऑफ पी। वो मैक्सिमम लोड हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर अगर होता है 50 में तो दोनों सेफ है, क्योंकि ये 100 में सेफ है, बी 100 तक सेफ है, सी 50 तक सेफ है। इसका मतलब 50 तक दोनों सेफ है, बी और सी दोनों सेफ है। 50 से ऊपर होता है, 50 से ऊपर होता है तो बी तो सेफ है क्योंकि इसका 100 किलो न्यूटन है मैक्सिमम लिमिट, लेकिन ये फेल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, तो दोनों में से जो मिनिमम होगी दैट शुड बी आवर आंसर। आई होप ये क्लियर है, अप्रोच क्लियर है, ठीक है। बस करते हैं, तो क्या करना है अब हमको, ना टीबी और टीसी की वैल्यू तो हमारे पास हो गई। अब हमको क्या करना है, सिग्मा मैक्सिमम जो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए, ठीक है। सबसे पहले बी का हम कंसिडर करते हैं, तो बी में सिग्मा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू बी इज इक्वल टू टीबी बाय ए, ठीक है। तो मैक्सिमम सिग्मा तो दिया हुआ है हमारा 250 मेगापास्कल, this should be equal to TB which is 0.47 of P, 0.47 of P divided by area. B का area is given as how much? B का area is 3 into 10 raised to power minus 4, right? Okay, so this is 3 into 10 to the power minus 4. हाँ, B का area is 3 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर। और यहाँ हमारा जो चल रहा है ये जो सिग्मा है दिस इज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, मेगा पास्कल है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, तो इसको मीटर स्क्वायर को एमएम स्क्वायर में करने के लिए इंटू 10 टू द पावर 6, यस, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 mm, राइट, ओके। तो यहां से आपका एक पी पहले आपका यहां से मिल जाएगा, दिस इज पी, ठीक है, दिस इज P1 आप इसको बोल लो। तो दिस P1 विल बी इक्वल टू, यहां से जो आपको पी मिलेगा दैट विल बी 159.57 किलोमीटर, 159.57 किलोमीटर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमको वो पी की वैल्यू मिली है, वो पी की वैल्यू मिली है जिसमें आपका बी तो सेफ रहेगा। हमने क्योंकि बी को कंसिडर करके बनाया तो बी आपका सेफ है, लेकिन सी सेफ है कि नहीं ये भी पता चलेगा।
यस, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ जाओ, सेम काम करना है, अब हमको सेम चीज करना है। सिग्मा मैक्स ही लो is equal to TC by AC. Just put the values. So this is 250 is equal to TC is how much? 0.353 of P. 0.353 of P divided by AC. AC कितना है? 2 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power. ठीक है, तो यहाँ से अगेन आपको P की वैल्यू मिल जाएगी which is 141.6 किलो न्यूटन, 141.6 किलो न्यूटन ना। तो ये देखो दो वैल्यू अब आपको मिल रही है, कितने कितने मिल गई? एक तो मिल गया आपको P1 इज इक्वल टू 159.57 किलो न्यूटन और दूसरा मिल गया P2 इज इक्वल टू 141.6 किलो न्यूटन। ठीक है, इसमें B सेफ है, C का पता नहीं, इसमें C सेफ है लेकिन B का पता नहीं था। बट अब हमको ये चीज समझ में आ गई है कि दोनों में से जो मिनिमम है उसमें B और C दोनों सेफ होंगे। तो अब हमारा आंसर हमको मिल गया है कितना? मैक्सिमम P का जो लोड हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम P का लोड जिसमें दोनों सेफ है, बी और सी दोनों सेफ है, दैट शुड बी द मिनिमम ऑफ द टू। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें मैक्सिमम लोड आप कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम लोड आप कितना लगा सकते हैं जिसमें दोनों सेफ है, दैट शुड बी मिनिमम ऑफ द टू। इसका मतलब आपका जो P होगा, दैट P शुड बी इक्वल टू 141.6 किलो न्यूटन। दिस शुड बी योर आंसर, ये आपका आंसर 141.6 किलो न्यूटन। यस, ठीक है। ऑप्शन में आपको अनफॉर्चुनेटली ये नहीं मिलेगा, हो सकता है ऑप्शन गलत हो कुछ, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल जो आंसर्स आए थे, कहाँ गया ऑफिशियल्स जो आंसर आए थे उसमें 150 था, बट मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये 150 हो सकता है, क्योंकि 141 किलो न्यूटन आया है, अप्रोक्सीमेटली 141 किलो न्यूटन आया है। तो अगर 150 तक जाता है, मान लो कि बात 150 हम मान भी लेते कि 150 किलो न्यूटन तक जा रहा है, तो आपका एक वायर तो फेल हो जाएगा, जिसका लिमिट जो है, जिस वायर की लिमिट आपने निकाली है कितनी, 141.6 किलो न्यूटन, मतलब पॉइंट सी वाले वायर की जो लिमिट आपने निकाली 141.6 किलो न्यूटन, वो वाला आपका फेल हो जाएगा। ओके, तो कायदे से ये आंसर जो ऑप्शंस है वो सारे गलत ही होने चाहिए। द आंसर शुड बी 141 किलो न्यूटन। अगर ये 140 रहता है, अगर ये 140 रहता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज इन चारों के हिसाब से अगर आप कुछ बोले जिसमें दोनों सेफ है, तो डेट शुड बी दिस, वो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 141 के ऊपर अगर जाता है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, कई बार होता है इसरो एग्जाम्स में, कई बार आपको ऑप्शन वगैरह गलत मिलेंगे। आंसर शुड बी 141 और ये बिल्कुल सही है। आप मान के चलिए 141 कितना निकाला हमने, 141.6 किलो न्यूटन, 141.6 किलो न्यूटन। ठीक है, एंड दिस शुड बी द प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारी होनी चाहिए। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, बट ये 150 नहीं आ सकता आंसर, जो दिया हुआ है कई सारी बुक्स में भी आपको मिलेगा, और ऑफिशियल की तो सॉरी ऑफिशियल की आती नहीं है, कई सारी बुक्स में जो रहा है ये वाला आंसर दिए, बट दैट आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, बट उसके अलावा और कोई आंसर हमको दिख भी रहा नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट आंसर के हिसाब से उसने ये बोला होगा, बट उसमें नियरेस्ट काम नहीं आता है। नियरेस्ट काम इसलिए नहीं आता है क्योंकि 141 के ऊपर अगर आप 142 में भी जाओगे तो वो फेल हो जाएगा। हम 150 तक जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फेल हो गई, उससे कम लेना पड़ता है। अगर वो 140 दिया रहता है तो वो आपका आंसर हो सकता था, नियरेस्ट आंसर आप 140 कंसिडर कर सकते थे, बट नॉट 150। यस, ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ लो, आंसर जो भी आपका है, गेटिंग दिस राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam carries the load P through bracket as shown in figure. The maximum bending moment in the beam is. Maximum bending moment हमको निकालना है। Simple question again. Okay. This load P, इसको अगर मैं इक्वल अपोजिट यहाँ पर लगाऊं, ओके, इसको अगर यहाँ ट्रांसफर करना है तो इक्वल अपोजिट लोड। Now this particular load P and this load P, this is together creating a clockwise couple. तो एक तो आपको मिल गया clockwise couple which is P into A, right? इसके अलावा एक डाउनवर्ड फोर्स P, तो एक डाउनवर्ड फोर्स आपको P मिल रहा है, प्लस एक clockwise couple P into A। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यू हैव टू डिटरमाइन, राइट? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करोगे, जैसे लेट्स सपोज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। ठीक है, नाउ RA प्लस RB रिएक्शंस निकाल लो दोनों, RA प्लस RB दिस इज इक्वल टू P। यस, दूसरा RB इंटू दिस टोटल डिस्टेंस विच इज L, RB इंटू L, ओके, माइनस P इंटू L बाय 2 इज इक्वल टू 0, हाँ सॉरी, माइनस P इंटू L बाय 2 नॉट 0, माइनस P इंटू L बाय 2 माइनस P इंटू L बाय 2, ओके, माइनस PA, एक और मोमेंट मिल रहा है आपको माइनस PA
दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दिस आर बी विल बी इक्वल टू दिस विल बी पी बाय टू, एल से डिवाइड करने पर, प्लस पी ए बाय एल, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बी। सही है नहीं है? ठीक है, ये क्या मिला हमको, आर बी की वैल्यू मिली ना। ठीक है, ना मैक्सिमम मोमेंट हमको निकालना है। मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर मिलेगा हमको, अगेन यहाँ पर 2 पॉइंट लो, एम सी माइनस, जैसे सी माइनस पॉइंट और ये सी प्लस पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास आर बी की वैल्यू है। अब चाहो तो आर एच निकाल के यहाँ पर निकाल सकते हैं, आर बी से हम निकाल रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमने इधर से किया था, मैं आपको इधर से बता रहा हूँ, सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे करेंगे, अगेन मोमेंट एट पॉइंट सी प्लस पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर बी इंटू एल बाय टू। यस, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये आर बी आपका पी बाय टू प्लस पी ए बाय एल इंटू एल बाय टू। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एम सी प्लस इज इक्वल टू पी एल बाय फोर, दिस इज पी एल बाय फोर। ओके, प्लस ये एल एल गया, क्या बचेगा, पी ए बाय टू, आंसर। अब ये आंसर क्यों बोल रहे हैं, क्यों हम एमसी माइनस क्यों नहीं निकाले, क्योंकि जो भी एमसी माइनस होगा, एमसी माइनस में हम क्या करेंगे, इसको और माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और ये जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज। तो अल्टीमेटली एमसी माइनस में अगर मैं आऊंगा, एमसी प्लस में तो मुझे ये वाला कंसंट्रेटेड मोमेंट कंसिडर नहीं करना पड़ा। मैं इधर से आ रहा था, यहाँ तक कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट नहीं लगा है, पॉइंट सी पे लग रहा है ना, तो मैं जब एमसी माइनस में जाऊंगा तब ये मोमेंट और कंसिडर करना पड़ेगा, और वो माइनस होगा। माइनस होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो मोमेंट है वो कम आ जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आपका जो आंसर है ये आपको मिल गया, विच इज हाउ मच, पी एल बाय फोर प्लस पी ए बाय टू। ओके, सो आंसर शुड बी पी एल बाय फोर प्लस ए पी बाय टू, विच इज बी, दैट्स इट। यस, पी एल बाय टू, सॉरी नॉट पी एल बाय टू, सॉरी पी एल बाय फोर है, पी एल बाय फोर प्लस ए पी बाय टू, विच इज सी, नॉट बी, आंसर शुड बी सी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसको बोलते हैं, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, सो आंसर शुड बी बी। आई होप दिस क्लियर। Okay, so this completes this particular chapter, shear force and bending moment diagram. I hope this helps you. Thank you so much. All the best. Jai Hind.